आईनी तरमीम के मामले पर पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का इन कैमरा इजलास पीपल्स पार्टी नून लीग JUI ने अपना मुसव्वदा पेश कर दिया। इजलास कल फिर होगा। तीनों मुसव्वदे के मुश्तरका नुकात पर गौर किया जाएगा। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं कोशिश है कि हिजान की जो कैफियत बनी हुई है उसको ख़त्म करना है। इन तरमीम में आईनी अदालत के क़याम और जजों की ट्रांसफ़र कैसे होगी ये चीज़ें हैं। PTI ने मुसव्वदा देखने के लिए टाइम लिया है, राय नहीं दी। के पॉइंट्स पेश किए गए और साथ साथ जो ये तमाम लीगल कम्युनिटी के इनपुट था, ये जो बॉडीज जो सूबाई लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वफाकी लॉयर्स कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके साथ वज़ीर कानून ने बहुत तफसीली इंगेजमेंट रखा। हम सिर्फ मुखालिफत बराए मुखालिफत नहीं करना चाहते। हमारे लिए बेहतर होगा तमाम सियासी जमातों के साथ मिलकर आइन साजी करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हमने आइनी मुसव्वदे का ड्राफ्ट तमाम सियासी जमातों के सामने पेश किया। अगर इत्तेफाक़ी राय में टाइम लगता है तो शायद हुकूमत अपने आइनी कानूनी हक को इस्तेमाल करे और बिल पेश कर दे। वज़ीर कानून ने बताया कि उनके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। पीपल्स पार्टी ने आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़ तहरीरी तौर पर दे दी। पीपल्स पार्टी का मुजव्वज़ा तरमीमी मुसव्वदा GTV न्यूज़ ने हासिल कर लिया। पीपल्स पार्टी की जानिब से आर्टिकल 175A में आईनी अदालत का क़याम शामिल, आर्टिकल 175A B D E F में तरमीम की तजवीज़ शामिल की गई। हुकूमत ने आज पहली मरतबा अपना ड्राफ्ट जो है वो हमारे साथ शेयर किया है और अब इसके बाद बातचीत शुरू होगी गवर्नमेंट साइड के साथ हमारी, और देखते हैं फिर बात कहाँ तक पहुँचती है। हुकूमत ने पहली बार अपना ड्राफ्ट शेयर किया। पीपल्स पार्टी ने जो तजवीज़ दी वो भी इजलास में शेयर की गई। JUI की तजवीज़ भी ज़ेर बहस आई। कोशिश है इत्तेफाक़ी राय पैदा किया जाए। सरबरा JUI फे मौलाना फजल रहमान कहते हैं अभी कुछ नहीं कह सकते कि कब तक इत्तेफाक़ी राय हो जाएगा। मामले पर मज़ीद मुशावरत होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निस्फ मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के ड्राफ्ट का मुशाहिदा कर लिया। आमिर डोगर कहते हैं कि हमें दोनों ड्राफ्ट मिल गए हैं, इस पर हम अपनी पार्टी में मुशावरत करेंगे। आमिर डोगर ने पीपल्स पार्टी के ड्राफ्ट को ज़्यादा बेहतर करार दे दिया। कहा हुकूमती आईनी तरमीम का ड्राफ्ट उजलत में बनाया गया। बैरिस्टर गौहर ने आज पेश किए गए ड्राफ्ट को सिर्फ तजावीज़ करार दिया। नहीं, कोई ड्राफ्ट हुकूमत ने पेश नहीं किया कि इसके आर्टिकल में पहला पेज उसमें नहीं था, सेकंड पेज से शुरू था। हमने पूछा पहला पेज नहीं है, उन्होंने कहा था ये बार काउंसिलों ने कवरिंग लेटर के साथ अपनी सजेशंस भेजी हैं, तो जो लीक आउट ड्राफ्ट है उस पे वकीलों ने कोई सजेशन। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बगैर नतीजा खत्म, मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास में कमीशन के 2 मेंबरान की अदम शिरकत, कौमी सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स के खतूत का जायजा लिया गया। नोटिफिकेशन जारी करने या ना करने से मुतालिक मुशावरत। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने खतूत से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर ब्रीफिंग दी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट पर फुल कोर्ट रेफरेंस 25 अक्टूबर को होगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को खत लिखकर आगाह कर दिया। रजिस्ट्रार ने रेफरेंस के मौके पर सदर सुप्रीम कोर्ट बार की तकर्री की कॉपी भी मांग ली। शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास, शहर इक़्तिदार में तैयारियां अरूज पर, सिक्योरिटी के भी भरपूर इक़दामात। हुकूमत पंजाब ने रावलपिंडी में आज रोज़ के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी। सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे वगैरह सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर भी पाबंदी। दफ़ा 144 के नफाज का फैसला ज़िला इंतज़ामिया की दरख्वास्त पर किया गया।
मुल्तान टेस्ट में तारीख रकम इंग्लैंड ने पाकिस्तान को एक इनिंग और 47 रन से शिकस्त दे दी। 823 रन के जवाब में कौमी टीम 220 रन पर ढेर बरतरी भी खत्म ना कर सकी। पाकिस्तान पहली इनिंग्स में 500 से जायद रन बनाकर इनिंग्स से मैच हारने वाली पहली टीम बन गई। सलमान आगा 63 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। कप्तान शान मसूद 11, मोहम्मद रिजवान 10, बाबर आजम सिर्फ 5 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक बगैर कोई रन बनाए पहली गेंद पर पवेलियन लौटे। बलूचिस्तान फिर लहू लहू, दहशतगर्दों का एक और बुज़दिलानी वारदात। दुकी में कोयले की कान पर हमले में सिक्योरिटी एहलकार और 21 बेगुनाह मजदूर जान से गए, मुतअद्दिद जख्मी। मुसल्लह मुलजमान ने 10 कोयले की कानों को आग लगा दी। मशीनरी भी नजर आतिश। हमले में हैंड ग्रेनेड और रॉकेट लॉन्चरों का इस्तेमाल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक गुजरात, पशीन, किला सैफुल्ला और अफगानिस्तान से है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, वज़ीर आज़म का इज़हार अफसोस, वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। शहबाज शरीफ कहते हर किस्म की दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। स्पीकर कौमी असम्बली और वफाकी वज़ीर दाखिला के भी दुखी हमले की मज़म्मत। मोहसिन नकवी का कहना था कि अलमनाक वाक़े में मुलविस शरपसंद अनासिर कानून के गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान की दुखी वाक़े पर शदीद बरहमी का इज़हार, दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई का हुक्म। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि गरीब मेहनत कशों को कत्ल करना बुज़दिलाना फेल है, मुजरिमों को कानून के गिरफ्त में लाएंगे। दासू हाइडल पावर प्रोजेक्ट हमले के मास्टरमाइंड 2 दहशतगर्द फरार होने की कोशिश में मारे गए। सीटीडी के मुताबिक दासू हमले के मास्टरमाइंड समेत 5 दहशतगर्दों की मुंतकली के दौरान हमला किया गया। नामालूम दहशतगर्दों ने साथियों को छुड़वाने की कोशिश की। फायरिंग का वाकया साहिवाल समंदरी रोड के करीब पेश आया। इनने 231 के 4 पोलिंग स्टेशन की दोबारा गिनती। कराची में इलेक्शन कमीशन दफ्तर के बाहर पीपल्स पार्टी और पीटीआई के कारकुनान जमा, मुश्तइल कारकुनों की हंगामा आराई। भगदड़ मच गई, पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद। दोबारा गिनती का अमल रुक गया। नामालूम अफराद ने बैलेट पेपर के बोरे को आग लगा दी। वजीर इत्तलात पंजाब फेक वीडियो केस में लाहौर हाई कोर्ट पेश। अज़मा बुखारी कहती हैं, दौरान समाज आज मैं हॉलीवुड की फिल्म महसूस कर रही थी। पीटीआई के पास एक प्रोपेगेंडा सेल जिसका इस्तेमाल लोगों की तौहीन के लिए होता है। फेक वीडियोस का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये तो सोच से भी ज्यादा खतरनाक और जालिम है। अदालत में खड़े होकर मासूम और मजलूम बन जाते हैं। चाहती हूँ कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो। इजराइल की लबनान में जारी हद बैरूत के इलाके में रिहायशी इमारत पर बमबारी, 22 लबनानी जान से गए, 117 से ज्यादा जख्मी। सहूनी फौज का हमलों में हिजबुल्लाह के राब्ता यूनिट के सरबरा वाफिक सिपा को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह ने इजरायली दावों की तरदीद कर दी। हिजबुल्लाह की शदीद कार्रवाइयां, इजराइल के जेर कब्जा इलाकों में सहूनी फौज पर कई मिसाइल दाग दिए, कई सहूनी फौजी हलाक व जख्मी। बला, खान यूनिस, रफाह समेत शुमाली और वस्ती ग़ज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर शदीद बमबारी, कई फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी। शोधा की मजमूई तादाद 42,065 हो गई। मगरबी किनारे के तलकरम शहर पर भी सयूनी फ़ौज ने 2 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में इसराइली फोर्स और मज़ाहमत कारों में शदीद झड़पें, मेजर समेत 3 इसराइली फौजी हलाक। सहूनी फौज की फौजियों की हलाकत की तस्दीक। गजा में हलाक होने वाले इसराइली फौजियों की तादाद 353 हो गई। हमले के लिए जिसकी फ़िज़ाई या ज़मीनी हुदूद इस्तेमाल हुई वो निशाना होगा। ईरान की अमरीकी इत्तेहादियों को वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक खुफिया सफारती ज़राए से उर्दन, अमारात, सऊदी अरब और कतर को पैगाम दिया गया है कि अखबार का दावा है कि उन ममालिक ने बाइडन इंतज़ामिया पर वाज़ेह किया है कि वो अमरीका या इसराइल को अपने फ़ौजी इंफ्रास्ट्रक्चर या फ़िज़ाई हुदूद ईरान के खिलाफ जारियत के लिए इस्तेमाल करने देना नहीं चाहते।
अमेरिका ने इराक के बुजुर्ग मर्जा आयतुल्ला अली सिस्तानी को निशाना बनाने की इसराइली धमकी की मजम्मत कर दी। इराक में अमेरिकी सफीर ने कहा कि आयतुल्ला अली अल सिस्तानी के मुमताज़ मजहबी रहनुमा हैं और खत्ते में अमन और अमान बरकरार रखने के लिए एक अहम शख्सियत हैं।